सब मिल गया। क्या करना है सर? वो बिल्कुल हमारे निशाने पर है। नहीं आयशा, वो हमारे निशाने पे नहीं है, हम उसके निशाने पे हैं। बहुत देर कर दी आने में। थैंक गॉड नेटवर्क मिल गया। दिन में इतना अंधेरा, लाइट का स्विच कहाँ है? अब क्या बताऊं साहब, आदमी को चांद पर भेजते हैं लेकिन लाइट में हर जगह कट होती। कोई जरूरी काम हो या ना हो लेकिन लाइट जरूर चली जाती है साहब। अब देखो ना, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात को 10 से 2, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सुबह 10 से 2, बिना चूक। ये ड्रॉअर किसने तोड़ा? पता नहीं सर। तेरे बॉर्डर किस चीज की? ये बापट साहब की दवाई है। 1 महीने से देख रहा हूँ, वो शहर जाकर हर हफ्ते खरीद के लाते हैं। प्लीज चलिए। अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना बच नहीं पाएगा। बकवास नहीं, मैं जानता तुम लोग कौन। तुम लोग वाइल्ड लाइफ का अफसर लोग हैं। लोकी के पीछे है। लोकी जंगल का राजा, बिना अंदर के इंफॉर्मेशन के तुम इधर आ ही नहीं सकता। बोल। रहने दे, मैं खुद पता करेंगे। लड़कियों पे हथियार अच्छे नहीं लगते। हाथ मत लगाना उसे। हो गया तेरा? बोल क्या चाहता है? ये इसके गले से पार करूं या इसके कान से? फेंक उसे नीचे, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। वो मेरी टीम की सिर्फ एक मेंबर है, उसके बिना मैं जी सकता, लेकिन तू अपने भेजे के बिना नहीं जी पाएगा। समझे या समझाऊं? इस एरिया की तलाशी लो और देखो क्या सबूत मिलता है। ये पैसे कहां से आए? राउंड पे सरकार को आना था, जिससे हम शिकार अपना आसानी से कर सकते थे।
लेकिन वो साला बापट आ गया। छोड़ी से बापट आ गया। चल। एक आसान सा शिकार कितना मुश्किल हो गया। और लोकी को गलती बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आया प्लान का, तब मैं शिकार छोड़ के भागा। मेरे को रास्ते में सरकार मिला। मेरा पैसा किधर है? सुन तो सही। बापट को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। मैं मारता तो अपनी तीर से मर्द का माफी किधर मारता है। ये जरूर वो भंवर आत्मा ने मारा होगा। लोकी खुद अकेले कुछ नहीं करता, वो लोगों से करवाता है। शिकार की खाल और हड्डियां लोकी को कहां देनी थी? मंकी हिल पे शिकार की खाल और हड्डियों के वास्ते मिलेगा। छोटू तो अला घेऊन जा। और इसलिए शायद सरकार के कपड़े सुबह सुबह इतने गंदे थे। ये सब होने के बाद उसने बापट को मार दिया होगा, वरना बापट उसका करियर बर्बाद कर देता। सर, केयरटेकर ने बताया कि तेंदुए की लाश वहां से गायब है। सरकार, वो लाश सरकार ने गायब की है। सर, ये बॉटल ऐसी बॉटल्स तो उस हकीम के यहाँ थी। हकीम? हाँ। ठीक है, सरकार लोकी को सूरज डूबने के वक्त मंकी हिल पे मिलेगा। उससे पहले मैं तुम सबको वहीं मिलता हूँ। चलो श्री। हकीम साहब, आप आ ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपनी सारी परेशानियों का हल लेके ही जाएंगे। बताइए तो सही, आपकी परेशानी क्या है? पाचन या बवासीर? अच्छा, बच्चा। और आपको 10 साल की सजा चाहिए या 20 साल की? इमरजेंसी टास्क फोर्स। और आपकी जानकारी के लिए, मैं कोल्हापुर में बड़ा हुआ था, और जहां तक मुझे याद है लंदन कोल्हापुर में नहीं। तो ये जो डिग्रीज आपने दीवार पे टांगी हुई हैं, प्लीज इन्हें दीवार से हटा दीजिए, क्योंकि ये सब फेक है। तो कानूनन आप पे धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने का केस चलेगा, यानी 20 साल तक आप जेल के अंदर जा सकते हैं अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो। मिलन बापट 6 साल से बाप बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बन नहीं पाया। आज से 3 महीने पहले वो एक दिन आपके पास आता है और बच्चा। 3 महीने पहले नहीं, सिर्फ 1 महीने। हाँ, 6 महीने अभी बाकी हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उसकी दवा शुरू हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है? और क्या, उसका 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बच्चा पैदा करने की शारीरिक क्षमता खो चुका था। हमारी दवा के जादू से वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो गया था। तुम्हारी दवा शुरू की 1 महीने पहले, लेकिन उसकी बीवी पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट है। तो तुम्हारी दवाई से नहीं, किसी और की मेहरबानी से। मनुजा त्यागी? यस। 6 साल से दोनों ट्राई कर रहे थे और 2.5 महीने पहले ही वो प्रेग्नेंट हुई है। बहुत खुश थे दोनों। उसी समय मैं उसके पति से मिली थी पहली बार। कोई परेशानी है क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग एक मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना था कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या वो कोई चीज को लेकर परेशान थी या कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। थैंक यू। और क्या यही मनुजा का पति है? नहीं तो मनुजा के बच्चे का बाप बापट नहीं है। इसीलिए वो घबरा गई थी जब मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है। वो ये सब छुपाने की कोशिश कर रही थी। मतलब मनुजा का शायद किसी के साथ अफेयर है। क्या सरकार हो सकता है? शायद यही बात इस पूरे फसाद की जड़ हो। बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा।
खड़ा रहे चुपचाप उधर। हम तुम्हें मिलन बापट के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। ढूंढ तो मैं सिग्नल रहा था, लेकिन मुझे मिल गया कुछ और। बापट का बंदूक जंगल में मिला ऐसा। कहाँ मिली तुम्हें ये? जहाँ लाश मिली थी ना, वहां से कैंप तक का रास्ता पैदल 15 मिनट का है साहब। तो फिर बापट ने गोली किस पे चलाई? भंवर आत्मा पे साहब। ये रही तुम्हारी भंवर आत्माएं। लोकी और सरकार, इन्हीं दोनों ने मन गढ़ंत कहानी गढ़ी थी ताकि लोगों को इस जंगल से दूर रख सके और उसकी आड़ में जानवर की खाल की तस्करी कर सके। और ये लकड़ी को एक तरफ से जलाया गया है और इसमें मांस के टुकड़े और खून भी लगा हुआ है। शायद इसी से बापट की आंखों को निकाला गया है। और ये तुम्हारी भंवर आत्मा को लकड़ी जला के आंखें निकालने की जरूरत तो पड़ती नहीं होगी। इसका मतलब कैंप एरिया से 15 मिनट की दूरी पर बापट ने गोली चलाई, उससे और 15 मिनट की दूरी पर उसकी लाश मिली। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो कैंप एरिया से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे था तो वापस क्यों नहीं आया? वो जंगल के अंदर और ज्यादा क्यों गया? शायद बापट ने गोली चलाई ना हो, उससे पहले ही उसका कत्ल हो गया। तो फिर यह सरकार कातिल नहीं हो सकता। तो फिर माधव होगा। उसने कहा था कि बापट के जाने के बाद वो कैंप एरिया को साफ कर रहा था, आग वगैरह बुझा रहा था। और ये सब करने में कितना वक्त लगता है? बापट 10 बजे निकला, मतलब बापट के जाने और गोली चलने के बीच 1.5 घंटा था। सब लोग सो रहे थे, सरकार टॉयलेट में बंद था। मतलब आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना और बाकी आधा घंटा उसे मारकर टांगने का, राइट? लेकिन गोली, क्योंकि जब गोली चली तो माधव कैंप में ही था। आयशा, मनुजा से पूछताछ करो और उसे कैंप लेकर आओ। तुमसे कुछ सवाल करने हैं माधव। गोली की आवाज सुनने के बाद तुमने सबसे पहले क्या किया? सर मैं वहां से सीधे मैडम के घर चला गया। मैंने बेल बजाई और मैडम जी ने बत्ती ऑन करके सीधे दरवाजा खोल दिया। फिर मैडम जी शॉल लेने चली गई और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। कोई जरूरी काम हो या ना हो, लेकिन लाइट जरूर चली जाती है साहब। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात 10 से 2। कल बुधवार था और बुधवार को लोड शेडिंग की वजह से रात को 10 से रात को 2 बजे तक बिजली कटी होती, इसलिए इस कैंप में सिर्फ मशालें जल रही थी। जंगल में जहां लाश मिली वहां का रास्ता इस कैंप से तकरीबन आधे घंटे का, राइट? जी सर। तुम आधे घंटे में उस लाश के पास कैसे पहुंच गए? तुम्हें कैसे पता कि इतने बड़े जंगल में लाश कहां मिलेगी? नहीं सर, गोली की आवाज जहां से सुनी मैं वहीं गया था। श्री, लड्डू कहां से आई आवाज? सर मैं तैयार नहीं था सर, एक बार फिर से। लेकिन उस वक्त तुम तैयार बैठे थे। श्री, अब कहां से आई आवाज? सर वो यहाँ से। आगे नहीं बढ़ना, और उसको आगे नहीं बढ़ना वरना जान से मार दूंगा। डन काम। वो प्रेग्नेंट है, हम रिस्क नहीं ले सकते। मनुजा ने क्या कहा? यही कि माधव ने घंटी बजाई थी और उसने लाइट्स ऑन की थी। लेकिन उस वक्त तो बिजली थी ही नहीं। ये खिचड़ी इन्हीं दोनों ने पकाई है। अब तो वेट, अब तो वेट। मैंने कहा आगे नहीं बढ़ना वरना इसके साथ साथ इसके बच्चे को भी मार दूंगा मैं। नहीं मार सकते, क्योंकि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है।
बापट बाप बन ही नहीं सकता था कि आज से 7 साल पहले अवैध शिकारियों के साथ मुठभेड़ में वो घायल हो गया था और उस दिन अपने बाप बनने की क्षमता भी खो चुका था। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं थी, इसलिए 6 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद तुम मां नहीं बन पाई और इसी मां बनने के लालच ने तुम्हें माधव के साथ नाजायज रिश्ता कायम करने पे मजबूर कर दिया। सर, ये आपकी फाइल रह गई थी। ठीक है, तू आगे चल, मैं आता हूं। जी सर। तुम्हें बापट की बीमारी का पता नहीं और इसलिए खुशी में तुमने बापट को यह बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था क्योंकि उसने दवाई तो 1 ही महीने पहले शुरू की थी, लेकिन तुम प्रेग्नेंट 3 महीने से थी। तो वो समझ गया था कि वो बच्चा उसका नहीं किसी और का था। उसके बाद तुम्हें यह डर था कि बापट का अगला कदम क्या होगा, इसलिए तुम दोनों ने एक प्लान बनाया ताकि तुम बापट को रास्ते से हटा दो और उस बच्चे को जन्म दे सको। कैसे मनुजा, इतने साल एक आदमी के साथ बिताने के बावजूद कैसे? वो चाहता था मैं अपना बच्चा गिरा दूं। उसने मुझे और बच्चे के बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस नाजायज बच्चे को तुम खुद गिरा देना, खुद गिरा देना, वरना मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास उसे मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। माधव ने भी मेरा साथ दिया। हमने सोचा कि सुबह सुबह जब वो राउंड पर जाएगा तब हम ये काम करेंगे और लगेगा कि भंवर आत्मा ने किया है। उसे सुबह 4 बजे राउंड पर जाना था। हमारी तैयारी पूरी थी। सब कुछ तब होगा जब सब सो रहे होंगे। लेकिन पता नहीं कैसे रात 10 बजे ही वो राउंड पर निकल गया। मैडम, सर अचानक जंगल में राउंड के लिए निकल गए। क्या उसको भनक लग गई है? नहीं मैडम। अब हम क्या करेंगे? बेचारा बच्चा। लेकिन अभी तो सरकार को जाना था ना? अभी तक तो सरकार सर को ही जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैम अभी बापट चले गए। सब सो रहे हैं क्या? हाँ मैडम। तो फिर हम अपने प्लान को अभी अंजाम देंगे। कौन है वहां पर? माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक बड़ी समस्या है। क्या हुआ? कौन है? कौन क्या? माधव, आंखें। मैं यहाँ इंतजार करती हूँ, तुम जाओ। वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, फिर मैं गोली चलाऊंगी। तुम वहाँ दिखनी चाहिए, नहीं तो तुम फंस सकते हो। उसके बाद तुम उन लोगों से कह देना कि तुम मुझे लेने घर जा रहे हो। ठीक है मैडम। कैंप से घर तक पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन तुम घर मत जाना। कैंप के पास के झुरमुट में मेरा इंतजार करना। मैं वहीं आऊँगी और फिर हम दोनों साथ मिलकर कैंप चलेंगे, समझे? अभी तो मैडम सो रही होंगी। मैं जाके देखता हूँ। लेकिन मुझे डर था कि कहीं सब कुछ पता ना चल जाए। और पता तो चलना ही था, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है।
एक मिनट, मैं कातिल नहीं हूं, मैं एक माँ हूं और मैं किसी को भी अपने बच्चे की जान लेने नहीं दे सकती, फिर चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। एक माँ की ममता और उसके रिश्ते को तो बखूबी निभाया तुमने, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत को तुम समझ नहीं पाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।